32वां वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। नारद जी बोले, ब्राह्मण जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्राह्मण जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृतांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तुम शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृतांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृतांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन परगामी शंकर जी के क्रोध का अंत ना रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपने एक जटा उखाड़ कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके दो खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदनंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सौंप डालूं, पर्वतों को चूनकर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और निष्ठुरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न किसी में हुआ है न होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे वहीं विजय होगी। ये सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्राह्मण का पुत्र दृष्टनष्ट एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेष कर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता यश गंधर्व को जो कोई वहाँ हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्राह्मण विष्णु इंद्र से कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विशेष देवादि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी पसंद करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। वो देवता दशीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधी बने वहाँ बैठे हैं। उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना और है वीरदक्ष को भी उसकी पत्नी और बाधाओं सहित जलाकर पूर्ण तिल मिलाकर तिलांजलि में आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। अति शिशुमाकरण 36वां और 31वां अध्याय समाप्त।